गुड मॉर्निंग सॉरी गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड टीचर एंड स्टूडेंट्स। लंच टाइम हो चुका है तो गुड आफ्टरनून। मैं चिन्नू अग्रवाल मैथ मिस्टर सरकारी हाई स्कूल दप्पर तो। बच्चों अज आपां 8वीं जमात का गणित विषय का अभ्यास करांगे खेतर मिति। खेतर मिति मतलब मैंसुरेशन। जिमें कि तुहानूं नाम तो ही पता लग रहा है, खेतर मिति किसी खेतर नूं मापना, चाहे आपां उसनूं चारों साइडों तो मापीए चाहे उसनूं आपां अंदरों मापीए। तो इस तो अपने कोल परिमाप अते खेत्रफल दो चीज़ां आंदियां। परिमाप मतलब पैरीमीटर अते खेत्रफल मतलब एरिया। बच्चों तुसी परिमाप अते खेत्रफल बारे पहला पढ़ चुके हो, 7वीं क्लास पढ़िया है। तो जो आप पढ़िया है पहले थोड़ा इसकी दुहराई करिए, फिर आप आगे काम करांगे। तो पहला अपने पास है परिमाप पैरीमीटर। ये क्या होंदा है, जिमें तुसी तस्वीर विच देख रहे हो कि एक किसान को छोटा जिहा खेत है। तो इस खेत विच उसने चारों पासे वाड़ लगानी है। तो उसनों किन्नी तार दी या किन्नी रस्सी की जरूरत होएगी ये पता करने लई उसने इस आयताकार जो पार्क है, जो खेत है उसकी लंबाई किन्नी देख ली कि मान लो 10 मीटर होगी। अते दूसरी सामने वाली क्योंकि आयताकार है तो वो सामने भी 10 मीटर होगी। तो चौड़ाई जे 5 मीटर है तो वो सामने भी 5 मीटर। तो परिमाप क्या होएगा, इसके चारों पासों दी भुजावां दा जोड़। तो आप इत्थे जमा करांगे जे 10 मीटर जमा 5 मीटर जमा 5 मीटर जमा 10 मीटर, चारों साइडों का जोड़ ले लिया। ये अपने को जोड़फल की प्राप्त होगा, इसका परिमाप यानी कि आ गया 30 मीटर। किसान नूं आसे पासे वाड़ लगाने वास्ते आयताकार खेत विच वाड़ लगाने वास्ते 30 मीटर तार की लोड़ है। तो यह हुंदा उसका परिमाप। परिमाप हुंदा किसी आकृति की चारों भुजावां का जोड़ या सारियां भुजावां का जोड़। इसी तरह हुण अपने पास दूसरी आकृति है। इस आकृति यह आकृति एक खेड के मैदान की है, जिहड़ा कि एक आयताकार या वर्गाकार का भी हो सकता है। आयताकार है, रेसिंग ट्रैक है, बच्चा ने इसके ऊपर दौड़ना है। मान लो एक बच्चा इसते एक बिंदु तो दौड़ना शुरू करता है, तो ये जो निशान विच लग्या होया इसते वो दौड़ना शुरू करता है। तो वो किन्ने मीटर दौड़ेगा उससे पॉइंट ते दोबारा पहुंचने लई ये पता करने लई आपां नूं इन्हां चारों साइडां दा जोड़ पता करना पवेगा। वो उस हुंदा इसदा परिमाप। हुण आपां अगे करांगे खेत्रफल। खेत्रफल यानी कि एरिया। हुण पिछली तस्वीर विच तुसीं देखिया सी कि किसान ने पहले चारी साइडां ते वाड़ लगानी सी। हुण वाड़ लगा के उन्हें अपने खेत नूं जोतना है। तो खेत जोतन लई जो उसके खेत दे अंदर जिन्नी जमीन है उसनूं आपां उस खेत दा खेत्रफल कहांगे। जिन्नी जगह ते ओह अपने खेत विच खेत नूं जोतेगा वो सारी जगह उस खेत दी दा खेत्रफल होवेगी। इसी तरह अगली तस्वीर तुसीं एक ब्लैक बोर्ड की देख रहे हो। इस ब्लैक बोर्ड के अंदर जो कि तुहानूं ये सारा हरे रंग का दिख रहा है, जिथे ब्लैक बोर्ड ते आपां लिख रहे हाँ, इसनूं मान लो आपां ने पेंट करना है। तो किन्ने पेंट की लोड़ पवेगी यह आपां नूं पता करने लई इसके अंदरले हिस्से का खेत्रफल पता करना पवेगा। ये सारा अंदरला हिस्सा इसका खेत्रफल है। बच्चों तुसी कुछ सूत्र कुछ चित्रां दे आकारां दे कुछ आकारां दे सूत्र पहला पढ़े हुए है, जिसनों आपां दुहाई करते हाँ। तो पहला आकार अपने पास आयत रिक्टेंगल। रिक्टेंगल विच अपने पास आमने सामने दियां साइडां बराबर होंदियां, दोनों बराबर होणगियां, दोनों बराबर होणगियां आमने सामने दियां। अते इसके सारे कोण 90 डिग्री के होंदे है। तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप आपां कीता सी सारियां भुजावां दा जोड़। जे आपां इसकी लंबाई नूं L लिख लीए अते चौड़ाई नूं B लिख लीए तां 2 लंबाइयां अते 2 चौड़ाइयां हो गया। तो इसका परिमाप हो गया 2 ब्रैकेट्स लंबाई जमा चौड़ाई। अते इसका खेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। इत्थे L क्या है, लंबाई है, अते B नूं आपां चौड़ाई कहा है।
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਵਰਗ। ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। तो जेकर आप इस एक भुजा नूं ए मन लईए तो सारियां भुजावां ए होणगियां, तो इसका परिमाप होवेगा 4a अते खेत्रफल होवेगा a गुना a। ए नूं आपां क्या मन्निया सी? भुजा, यानी कि इहदा खेत्रफल होवेगा भुजा गुना भुजा। बच्चों ये सब तुसीं पिछली जमात विच बहुत अच्छी तरह पढ़िया है। अगला आकार है अपने पास त्रिभुज। त्रिभुज किसी भी आकार का हो सकता है, समभुज, बहुभुज, विखमभुज। तो इसका परिमाप पता करने लिए आपां नूं इन्हां दीयां सारियां साइडां दा सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सारियां साइडां दा सारियां भुजावां दा जोड़ पता करना पवेगा। अते खेत्रफल लई आपां ने इसके उपर लंब खिंचना है, किसी भी भुजा उपर लंब खिंचना है। तो जे इसका लंब नूं आपां एच मान लईए ते निचले आधार नूं आपां बी मान लईए, तो इसका खेत्रफल होगा 1/2 गुना बी गुना एच, यानी कि 1/2 गुना आधार, आधार नूं आपां मी मन्निया सी आधार गुना शिखर लंब, जिस आधार दे उपर अपना लंब है। तो त्रिभुज का खेत्रफल आया 1/2 गुना आधार गुना शिखर लंब। अगला है अपने पास समांतर चतुर्भुज यानी कि पैलोग्राम। समांतर चतुर्भुज दियां आमने सामने दे दो भुजावां समांतर हुंदियां हन अते बराबर भी हुंदियां हन। मान लो आपां इसकी लंबाई लोट दो भुजावां लईआं, ये दोनों आपस में समांतर भी हन अते बराबर भी हन। चौड़ाई वाली साइड तो जे आपां दो भुजावां लईए तो आपस में बराबर भी हन अते समांतर भी हन। तो उसी तरह इसका परिमाप पता करने लिए आपां नूं इन्हां दीयां साइडां दा जोड़ पता करना पवेगा ਅਤੇ इसका खेत्रफल पता करने ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ शिखर लंब बनाना पवेगा। ਆਪਾਂ ਨੇ इसका एक आधार ले लिया, आधार ਨੂੰ ਆਪਾਂ b ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ शिखर लंब ले लिया h। तो इस तरह समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल हो गया आधार गुना शिखर लंब। बच्चों ये सूत्र ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रश्न हल ਕਰਨ ਵਿੱਚ बहुत कम आने हैं, तो इन्हां ਨੂੰ ध्यान ਨਾਲ समझ लेना है। अगला है अपने पास चक्कर। चक्कर दे विचकार केंद्र हुंदा है, तो केंद्र तो चक्कर दे किसी भी बिंदु नूं मिलाइए तो उसका अर्ध व्यास हुंदा है। अर्ध व्यास नूं आपां आर लिखते हैं। तो इसका परिमाप होवेगा 2 पाई आर अते खेत्रफल हुंदा है पाई आर स्क्वायर। इत्थे पाई दा मुੱਲ अपने कोल की हुंदा है 22/7 या 3.14 अते आर क्या हुंदा अपने पास अर्ध व्यास। बच्चों हुण आपां इन्हां सूत्रां दे नाल दा एक सवाल हल करदे हां। श्रीमती कौशिक दे कोल चित्र विच दर्शाए गए माप वाला एक वर्गाकार प्लाट है। वो प्लाट दे विच एक घर बनाउणा चाहती है। घर दे चारे पासे एक बगीचे नूं तैयार किया गया है। 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर नाल इस बगीचे नूं तैयार करन दा खर्च पता करो। बच्चों क्वेश्चन ध्यान नाल समझना है कि श्रीमती कौशिक दे कोल एक वर्गाकार प्लाट है। इस चित्र में तुसीं देख रहे हो कि जो उस कोल प्लाट है पूरा प्लाट वर्गाकार आकार दा है ते उसकी आपां नूं भुजा दित्ती है 25 मीटर। तो सारियां भुजावां 25 मीटर होणगियां ते उसके अंदर जो उसने बनाया चित्र विच देखे अनुसार अंदर घर बनाया है ओहदी लंबाई अपने कोल 20 मीटर है अते चौड़ाई 15 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो यह हैगा अपने पास आयत। तो इस बाद विच जो घर बनाने तो बाद जगह बची उसते उसने एक बगीचा बनाना है। जो ये सारी जगह बची इस बगीचे नूं तैयार करने लई खर्च पता करना है। तो बच्चों इस दो आकार आए अपने पास। एक अपने पास आया वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुना भुजा। दूसरा आया है अपने को आयत, आयत का क्षेत्रफल होएगा लंबाई गुना चौड़ाई। ये सूत्र आप हुणे याद किते हैं तो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि अपने प्रश्नों विच बहुत काम आउणगे।
चलो हुण आपां प्रश्न हल करते हैं। तो इस चित्र विच देख के आपां इस आयत और वर्ग दे मुੱਲ भरांगे। तो सब तो पहला वर्गाकार प्लाट का खेत्रफल, क्योंकि वर्ग सी तो इहदा खेत्रफल भुजा गुना भुजा आपां हुणे लिखिया सी, तो भुजा इहदी 25 मीटर है, तो आ जाएगा 25 मीटर गुना 25 मीटर। तो 25 नूं 25 नाल गुना करके कितना आ जांदा बच्चों 625। हुण क्योंकि इत्थे मीटर 2 बार आया है, तो आपां इत्थे मीटर दी स्केयर मीटर दी घात 2 लिखांगे। फिर आपां ने इस प्लाट दे अंदर एक घर बनाया। हुण ओह घर किहड़े आकार दा सी आयत, तो आयत दा खेत्रफल आपां ने कीता सी लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई मैं 20 मीटर लिखती, चौड़ाई 15 मीटर लिखती। तो इन्हां दोनों नूं गुना करके 15 नूं 20 नाल गुना किया 300। हुण इत्थे भी मीटर 2 सी, तो मीटर की घात 2। बच्चे तुहानूं पता खेत्रफल हमेशा वर्ग इकाइयां च हुंदा है, तो मीटर की घात 2 लिखता। हुण आपां इह दोनों खेत्रफलों नूं माइनस करके, क्योंकि जे पूरा घर अपने कोल प्लाट सी, इस प्लाट विचों आपां ने अंदर घर बनाता, तो बाकी कितनी जगह बची ये आपां ने माइनस करके दसना है। तो बगीचे का खेत्रफल अपने कोल आ गया वर्गाकार प्लाट का खेत्रफल माइनस अंदरले घर का खेत्रफल। तो वर्गाकार प्लाट का खेत्रफल कितना निकलिया सी 625 अते अंदरले घर का खेत्रफल निकलिया सी 300। दोनों नूं माइनस करके अपने पास आ गया 325 मीटर स्केयर। हुण उन्होंने कहा सी कि 1 मीटर स्केयर ते कितना खर्च हुंदा अपना 55 रुपए। 1 मीटर स्केयर विच बगीचे नूं तैयार करन दा खर्च 55 रुपए सी। अपना किन्ने मीटर आया सी 325 मीटर। 325 मीटर विच बगीचे नूं तैयार करन दा खर्च आपां 55 नूं 325 नाल गुना करांगे। तो बच्चे गुना करनी तो तुहानूं आंदी है, फटाफट कॉपी ते गुना करके दस दो कितना आंसर आवेगा इसका। इस नूं गुना करके उत्तर आया 17,875 रुपए। तो बच्चों इस तरह वर्गाकार यानी कि वर्ग, आयत, त्रिभुज आदि के खेत्रफल सानू रोजाना जिंदगी विच बहुत कम आउंदे हन। आओ एक होर प्रश्न हल करते हैं। फर्श बनाउण दे लई उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर अते इसकी संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर खेत्रफल दे एक फर्श नूं ढकण दे लई इस तरह दीयां किन्नियां टाइलां दी जरूरत है। फर्श दीयां नुक्करां नूं ढकण दे लई तुसीं टाइलां नूं लोड़ अनुसार किसी भी रूप विच तोड़ सकते हो। तो पहला बच्चों समझ लो कि मान लो अपने कोल आह एक पूरा फर्श है, इसका आपां नूं खेत्रफल दिता 1000 वर्ग मीटर। आपां इसके अंदर टाइलां लगानियां समांतर चतुर्भुज के आकार दियां। इस आकार दियां आपां ने टाइलां लगानियां है। तो जो साइडा ते जगह बच गई, जो इन्होंने ब्रैकेट च लास्ट ते लिखिया है कि फर्श दी नुक्करां नूं ढकण लई टाइलां नूं लोड़ अनुसार तोड़िया जा सकता है, तो आपां इत्थे इस नूं तोड़ के भी लगा सकते हैं। तो आपां ने क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल निकाल के पूरे खेत्रफल दे नाल भाग कर देनी है। तो पहला अपने कोल एक टाइल का आकार किहड़ा है समांतर चतुर्भुज। इसका आधार आपां नूं दिता है 24 सेंटीमीटर अते इसकी संगत ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह हुण आपां पढ़िया सी कि समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल क्या हुंदा है। समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल है आधार गुना शिखर लंब है। इत्थे आधार है 24 सेंटीमीटर, शिखर लंब है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हुण पहला आपां एक टाइल का खेत्रफल निकालना है। एक टाइल का खेत्रफल आधार गुना शिखर लंब, आधार है 24 सेंटीमीटर, शिखर लंब है 10 सेंटीमीटर। 24 नूं 10 नाल गुना करके अपने पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 बार है तो आप लिखांगे सेंटीमीटर स्केयर। वैसे भी खेत्रफल विच आपां वर्ग इकाइयां ही लिखनी है, स्केयर ही लिखने हैं। हुण अपने कोल पूरे फर्श का खेत्रफल दिता होया है, क्वेश्चन च दिता सी 1080 मीटर स्केयर। तो बच्चों अपने कोल टाइल दा तां इकाइयां सीगियां सेंटीमीटर विच अते फर्श दा आ गया मीटर स्केयर विच।
तो ਆਪਾਂ मीटर स्क्वायर ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 मीटर स्क्वायर है तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 100 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखांगे क्योंकि ਆਪਾਂ पूरे ਨੂੰ इस दी घात 2 की तो इस दी भी घात 2 करके लिखांगे तो अपने पास आ गया 1080 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण जिन्नियां टाइलां दी आपां नूं जरूरत होवेगी वो किवें पता लगणगियां फर्श दा कुल क्षेत्रफल बटे एक टाइल दा क्षेत्रफल। फर्श दा क्षेत्रफल आपां ने निकालिया सी 1080 गुना 100 अते टाइल दा क्षेत्रफल है 240। हुण इसनूं आपां हल करना है 0 नाल 0 कटती तो 2 दे पहाड़े तो शुरू करिए आपां कटना 2 एकम 2 2 दूनी 4 इसनूं 2 ते कट्टिया 2 5 10 2 चौकी 8 फिर 2 ते कट्टिए 2 छिक्की 12 इसनूं 2 ते कट्टिए 2 दूनी 4 2 7 14 फिर 3 दे पहाड़े ते कट्टिया जाएगा 3 दूनी 6 3 आया 27 हुण 2 तो 9 नाल कट्टिया नहीं जाता तो 2 नूं आपां इधरों 100 नाल कट दिंदे आ 100 नाल कट के आ गया 50। इस तरह आपां 9 गुना 50 गुना 100 इन्हां नूं सारिआं नूं गुना कर दांगे तो अपने कोल आंसर आ जाएगा 45,000। तो आपां ने टाइलां पता करनियां सी तो आपां पिछे लिख दांगे 45,000 टाइलां यानी कि एक आपां नूं दित्ते होए खेत्रफल वाले फर्श विच समांतर चतुर्भुज आकार दी टाइल लगानी सी तो आपां दोनों चीज़ां दी फर्श के खेत्रफल और टाइल के खेत्रफल नूं भाग करके टाइलों की गिनती पता कर ली। तो बच्चों आपां नूं रोजाना जिंदगी विच सूत्र काम आते रहते हैं। हुण आपां अगे करते हाँ समलंब दा क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। बच्चों अपने को ABCD ट्रैपीजियम है समलंब है। समलंब क्या होंदा है जिमें अपने पास यह एक समलंब आकार दा समलंब चतुर्भुज है इस दियां दो भुजावां आमने सामने दियां भुजावां या दो भुजावां दा एक जोड़ा आमने सामने दी भुजावां दा एक जोड़ा समांतर हुंदा है। ये कदे नहीं आपस में मिलणगे इधरों भी समांतर है तो इधरों भी अते दूसरा जोड़ा असमांतर हुंदा है। जे आपां इस नूं वधा दईए तां आपस च किते ना किते जाके मिलणगे। तो ABCD एक समांतर समलंब चतुर्भुज है जिस विच AB अते CD दोनों समांतर हैं। तो जो इसकी उपरला आधार है उसनूं आपां A लिखता अते निचले आधार नूं आपां B मान लेने हाँ अते इसकी ऊंचाई हुंदी है आपां मान लो E बिंदु ते कट रही है ऊंचाई AH मान लेने हाँ। समलंब ABCD विच समांतर भुजावां दी एक दी लंबाई है A एक दी लंबाई है B यानी कि एक बेस है इसका A एक बेस है B अते ऊंचाई है H। आपां ने इसका क्षेत्रफल पता करना है तो क्षेत्रफल पता करने लई आपां इस दे एक विकर्ण BD नूं मिलाने हाँ। तो बच्चों पहला तुसीं एक कागज़ ते ABCD आकार दा समलंब चतुर्भुज बना लो उसनूं तुसीं BD तो कट दिओ कट के तुहाडे पास क्या बन गए दो त्रिभुज। हुण बच्चे तुहानूं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पता करना आंदा ही है। अपने को जो दो त्रिभुज बन गए आपां दोनों दे क्षेत्रफल पता करते हाँ। तो पहला त्रिभुज है जो ABD पहले त्रिभुज विच AB आपां ने इसका आधार मानने हाँ A अते इसकी ऊंचाई है H। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तुसीं कितना सी कि 1/2 गुना आधार गुना लंब आधार A हो जाएगा लंब H हो जाएगा। उसी तरह दूसरा त्रिभुज है BCD इस विच आधार आपां मान लिया B क्योंकि आपां नूं दिता होया कि एक बेस एक आधार A है एक समलंब दा आधार B सी तो इसकी ऊंचाई है अपने पास H। तो हुण आपां पहला ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हाँ। त्रिभुज ABD
पहले वाली जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है 1/2 गुना आधार गुना शिखर लंब। आधार आपां ने ले लिया ए, शिखर लंब ले लिया एच। इस तरह इन्हों हल करके आ गया 1/2 गुना ए एच। इसी तरह दूसरी त्रिभुज ले ली आपां ने बी सी डी। इस विच इसका क्षेत्रफल पता करने सूत्र वही है। तो हुण अपना इहदा बेस कितना सी बी अते आधार लंब सी एच। इन्हों हल करके आ गया 1/2 बी एच। तो बच्चों समलंब सी अपने पास एक समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना सी। तो आपां ने दो त्रिभुजां च वंड के दोनों त्रिभुजां के क्षेत्रफलों नूं जमा कर देने हैं। तो समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इत्थे आपां समलंब ए बी सी डी लिखांगे। समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया दोनों त्रिभुजां के क्षेत्रफलों का जोड़। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल सी 1/2 ए एच, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सी 1/2 बी एच। हुण इन्हां नूं जमा करांगे तो जो सांझी रकम है 1/2 उहनूं बाहर निकालता आते दो सांझी रकम है एच उसनूं बाहर निकाल दिंने आ। तो अपने कोल अंदर ब्रैकेट च आ जाएगा ए जमा बी। इत्थे बच्चों ए की सी इसका आधार 1 सी, आधार नूं आपां बेस 1 लिख दिंने आ अते बी आधार 2 सी उसनूं आपां बेस 2 लिख दिंने आ। तो इस तरह अपने को सूत्र बन गया 1/2 B1 प्लस B2 इंटू एच। बच्चों ये सूत्र किसका है? एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का है जिसका आपां नूं एक बेस ए दिता सी, एक बेस बी दिता सी। तो जेकर आपां नूं बेस ना दिते होण तां आपां इसनूं B1 प्लस B2 ही लिखांगे। हुण आपां अगे करदे हां समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अपने पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज विच आमने सामने दियां दोनों भुजावां दे जोड़े आपस विच बराबर अते समांतर हुंदे हन। आपां पहलां इसदा एक सूत्र कीता सी लंब गुना शिखर लंब गुना आधार। हुण आपां इसदा एक होर सूत्र करांगे। तो उसी तरह पहलां आपां इसनूं BC तो मिला लिया। हुण BC तो मिला के अपने कोल बच्चों क्या बन रहा है? उपर भी एक त्रिभुज बन रहा ते नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा। आपां उपरले त्रिभुज विच इत्थे BD नूं आपां नाम दे दिए कोई, तो नाम दिता मैं इसनूं D। हुण बिंदु A तो BD उपर मैंने शिखर लंब खिंचिया एक, इसनूं नाम दिता मैं H1। दूसरा त्रिभुज सी जो BDC, दूसरे त्रिभुज विच मैं बिंदु C तो लंब खिंचिया BD उपर, उसनूं नाम दिता H2। बच्चों देखो एक त्रिभुज अपने कोल बन गया ABC, इसके उपर आपां नूं लंब है H1 अते आधार है D। इसी तरह दूसरा त्रिभुज बन गया अपने पास BCD, इसका आधार है D अते लंब है H2। तो बच्चे तुम त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना आंदा ही है। तो दोनों त्रिभुजा के क्षेत्रफल निकाल के उन्होंने जमा करके अपने कोल क्या बन जाएगा? समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो चलो करिए हल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर आएगा त्रिभुज ABCD अते त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 गुना BC गुना H1। उसी तरह दूसरे का आएगा 1/2 गुना BC गुना H2। इत्थों 1/2 ते BC 1/2 BC सांझा निकालता, अंदर बचिया H1 जमा H2। तो BC नूं आपां कोई नाम दिता सी, नाम दिता सी D, वो भर दो। तो आ गया अपने को 1/2 इंटू D इंटू ब्रैकेट H जमा H2। यानी कि जेकर आपां नूं एक समांतर चतुर्भुज दे एक विकर्ण उपर लंब दिते होण, शिखर A अते C तो लंब दिते होण, तां आपां उसका क्षेत्रफल लगावांगे 1/2 इंटू आधार विकर्ण BD ते उसके उपर दिते हुए शिखर लंब। ये इसका सूत्र बन गया है। हुण आपां बच्चों सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालांगे
एरिया ऑफ रोम्बस। तो समचतुर्भुज क्या हुंदा है? एक अपन समचतुर्भुज दिता ABCD जिन्नियां सारियां भुजावां बराबर हुंदियां हन। तो आपां नूं ये भी पता है कि समचतुर्भुज दे जो विकर्ण है, एक AC विकर्ण है, एक BD, वो आपस विच 90 डिग्री ते कटदे हन। इसदे विकर्ण आपस च लंब समदोभाजक हुंदे हन। लंब मतलब 90 डिग्री ते कटदे हन। मान लो ये बिंदु O ते कटदे हन। तो बच्चों इसनूं भी आपां उसी तरह हल करना है, दो त्रिभुज बना के। तो पहला आपां इस विच भी, क्योंकि अपने कोल आह लंब है, आपां एक त्रिभुज बनावांगे ABD अते दूसरा त्रिभुज ले लांगे आपां BCD। इसके ऊपर लंब है अपना AO, इसके ऊपर लंब है OC। तो दोनों के क्षेत्रफलों को जमा करके अपने पास आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोनों त्रिभुजों को आपां जमा किया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुना BD गुना OA। BD इसका आधार है अते OA इसका शिखर लंब। इसी तरह दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका आधार भी BD है अते शिखर लंब OC है। इन्हां विचों आपां 1/2 BD 1/2 BD साझा निकाल देंगे, तो अपने कोल आ जाएगा 1/2 BD ब्रैकेट OA जमा OC। OA ते OC नूं अपने कोल जमा करके OA और OC जमा करके पूरा अपने कोल AC बन जाएगा। तो उसकी जगह ते मैं AC लिखता। हुण अपने पास BD इसका डायगनल 1 है और D2 इसका डायगनल 2 है, यानी कि विकर्णां दा गुना। समचतुर्भुज दे क्षेत्रफल क्या हुंदा? 1/2 गुना विकर्ण 1 गुना विकर्ण 2। तो बच्चों इस तरह तुसी किसी भी आकार नूं त्रिभुजां दे विच कट के उसका क्षेत्रफल पता कर सकते हो। आओ हुण आपां इस दे नाल दा एक सवाल पहलां इसनूं दोहरा लईए जो आपां ने कीते सी सूत्र। सब तो पहला आपां किस दा सूत्र कीता सी? समलंब चतुर्भुज दा। समलंब चतुर्भुज जिहदे आमने सामने दियां एक भुजावां दा जोड़ा समांतर हुंदा है। तो इस च आपां ने एक बेस मन्निया सी, बेस 1 अते बेस 2 अते एक लंब सी अपने कोल इसदा H। तो इसका सूत्र क्या सी? 1/2 ब्रैकेट बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू H। फिर आपने किता समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज विच आमने सामने दियां दोनों भुजावां दे जोड़े समांतर अते बराबर हुंदे हन। तो इसका क्षेत्रफल इस विच आपां क्या किता सी? इसते विकर्ण नूं मिलाता सी एक विकर्ण नूं अते बाकी दो बिंदुआं तो उस विकर्ण उपर लंब खिंचे सी। इसनूं आपां H1 नाम दिता सी, इसनूं आपां H2 नाम दिता सी ते एक विकर्ण सी D। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्ण यानी कि D ब्रैकेट H1 प्लस H2। तीसरा अपने को समचतुर्भुज सी। समचतुर्भुज विच सारियां भुजावां बराबर हुंदियां। तो आपने इसते डायगनलां नूं मिला लिया, यानी कि विकर्णां नूं मिलाता। तो एक विकर्ण नूं आपां D1 अते दूसरे विकर्ण नूं D2 नाम दिता, विकर्ण 1 अते विकर्ण 2। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2। बच्चों ये सूत्र तुसी अपने कॉपी ते लिख लेने हन। इसनूं तुसी पहला एक कागज़ ते बना के कट के खुद हल करने हन ताकि तुहानूं अच्छी तरह याद आ जाए। तो हुण आपां इन्हां दे नाल दे कुछ सवाल हल करने हाँ। एक मेज दे उपरी सतह का आकार समलंब वर्गा है। जेकर समांतर भुजावां 1 मीटर अते 1.2 मीटर है अते इसका समांतर भुजावां दे विच दी दूरी 0.8 मीटर है, तां इसका क्षेत्रफल पता करो। बच्चों इत्थे तुसी एक मेज देख रहे हो। इमेज किहड़ी आकार दा है? समलंब आकार दा है। आपां हुणी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कीता सी। तो इस विच अपने कोल आ दो भुजावां जो दित्तियां हन ये दोनों समांतर हन। तो समांतर भुजावां चों एक भुजा आपां नूं दित्ती है 1 मीटर
ਅਤੇ दूसरी भुजा ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1.2 मीटर। ये पूरी 1.2 है, दूसरी सी 1 मीटर। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ यानी कि इसकी ऊंचाई होगी। तो इसकी दूरी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है 0.8 मीटर। बच्चों तुसी देख रहे हो ये एक अपने कोल समांतर चतुर्भुज बन गई है। उसदियां दो समांतर भुजावां दित्तियां सी अते उसकी ऊंचाई दित्ती सी। तो इसका क्षेत्रफल पता करना है। इसकी मैं रफ डायग्राम एक बना ली है। ये इमेज है, इसका उपर उपरली दित्ती हुई है 1 मीटर अते दूसरी दित्ती सी 1.8 मीटर, ऊंचाई दित्ती सी 0.8। तो इसमें आपां क्या लिखांगे, बेस 1, इसनूं लिखिया बेस 2 अते हैगी अपने कोल एच। तो बच्चों याद आ गया, मेज आकार दा है, समलंब आकार दा, इस B1 B2 और H लिख ली। तो इसका क्षेत्रफल दा सूत्र आपां ने किता सी 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। तो इन्हां दा मुल भर दो, 1/2 ब्रैकेट 1 जमा 1.2 ब्रैकेट बंद 0.8। आपां ने सिर्फ इत्थे B1 दा मुल भरिया, B2 दा ते H दा। हुण 1 ते 1.2 नूं जमा करके अपने पास आ गया 2.2। निचले 2 नूं मैं 2.2 नाल कट के निकालता 1.1। तो 1.1 ते 0.8 नूं गुना करके अपने पास आ गया 0.88 मीटर स्क्वेयर। तो बच्चों सिर्फ मैं दे विच समलंब चतुर्भुज दा क्षेत्रफल लगा के उसके मुल भरे हैं, तो अपने कोल इस मेज दे उपरी सतह का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। आओ हुण आपां फटाफट एक होर सवाल कर लीए। मोहन एक समलंब आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी नाल वाली भुजा सड़क दे नाल वाली भुजा दे समांतर है। तो पहले आपां चित्र देख लीए। ये विचकार अपने कोल एक समलंब आकार का खेत है, उसकी एक साइड ते अपने कोल सड़क है अते दूसरी साइड ते अपने कोल एक नदी जाती है। खेत का क्षेत्रफल आपां नूं दिता होया 10,500 मीटर स्क्वेयर अते इहदी ऊंचाई दिती है आपां नूं H 100 मीटर। तो बच्चों सिर्फ आपां ने इस समलंब का सूत्र लगाना है ते नदी दे नाल वाली भुजा की लंबाई पता करनी है। तो आपां इसकी पहली बेस नूं मान लांगे B1 आपां ते दूसरे नूं मन्नांगे B2। पहला अपने कोल X ले लेने, दूसरा 2X। ऊंचाई अपने कोल इत्थे हैगी है 100 मीटर। मान लो खेत की सड़क के नाल लगती भुजा की लंबाई आपां X मान ली। खेत इधरले पासे सी, सड़क इधर सी, सड़क के नाल वाली भुजा आपां ले ली X अते नदी के नाल वाली भुजा ले ली सी 2X, क्योंकि वो दुगनी दिती सी आपां नूं। यही आपां नूं दुगनी दिती है क्वेश्चन च। तो खेत का क्षेत्रफल आएगा समलंब का क्षेत्रफल बराबर, हुण आपां कीता सी 1/2 B1 प्लस B2 इंटू H। तो आपां नूं खेत का क्षेत्रफल दिता है 10,500। इत्थे आपां B1 का मुल भर दिंने X, B2 का मुल भर दिंने 2X, H का मुल भर दिंने 100। अगे हल करते हाँ। 100 अपना बटे च आ गया, 2 0 ना 2 0 कट के आपां ने 105 लिखता अते इत्थे X नूं 2X नाल हल करके 3X लिखता। 2 बटे च ही रह गया अपना। फिर अगली बार आपां ने 2 नूं उपर लै जाना, 3 नूं नीचे। इस तरह हल करके 3 नूं 105 नाल कट के अपने पास आ गया 35। तो आपां ने हुण 35 नूं 2 नाल गुणा करके 35 दूना 70 यानी कि X आ गया 70 मीटर। इस तरह 70 क्या सी, सड़क दे नाल जो अपने को लगती पई है भुजा उसकी लंबाई। पर आपां ने आंसर निकालना है नदी दे नाल लगन वाली भुजा की लंबाई, वो सी 2X। तो आपां 2 नूं 70 नाल गुणा कर दिंने हाँ। तो 2 नूं 70 नाल गुणा करके आ गया अपने कोल 140 मीटर। तो बच्चों इस विच भी आपां समलंब आकार दे क्षेत्रफल एक खेत का क्षेत्रफल पता करने लई उसका सूत्र लगा दिता है अते उसदे मुल भर के उसनूं हल किया है। तो इस तरह तुहानूं ये सारे सूत्र अच्छी तरह याद होने चाहिए हैं। ये सूत्र सानूं रोजाना जिंदगी विच बहुत काम आउंदे हन।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। दूसरा विकर्ण पता करो। हुण इत्थे अपने कोल एक समचतुरभुज है। समचतुरभुज दीआं सारियां भुजावां बराबर, तो मैं इस तरह बना लिता इसनूं समचतुरभुज। इसका आपां नूं खेत्रफल दिता 240 सेंटीमीटर स्क्वेयर अते विकर्ण एक विकर्ण आपां नूं दिता है 16 सेंटीमीटर। दूसरा आपां ने पता करना है। एक विकर्ण यानी कि D1 दिता आपां नूं 16 सेंटीमीटर ਅਤੇ D2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, x ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਚਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਮਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1/2 ਗੁਣਾ D1 ਗੁਣਾ D2। ਖੇਤਰਫਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 240 बराबर 1/2 गुना 16 गुना x। 16 नूं 2 नाल कट के आ गया अपने पास 8, बचिया 240 बराबर 8x। हुण आपां 8 नूं बटे च लै जांगे, तो 8 नूं इस नाल कट्टिया 8 तिया 24, तो x नाल कट के अपने पास आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। बच्चों इस विच समचतुरभुज आकार का खेत सी, तो समचतुरभुज का खेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2 सी। तो पहला आपां नूं एक विकर्ण दिता सी 16 सेंटीमीटर अते दूसरा पता करना सी, तो जो आपां ने पता करना सी उसनूं आपां x मान लिया सी। तो इस तरह दोनों दे मूल उस विच भरते, तो खेत्रफल अपने कोल 240 सी अते D1 16 सी, D2 x सी। उन्हां दे मूल भरन तो बाद उसनूं हल करके अपने कोल x क्या सी अपने कोल D2, यानी कि इसका दूसरा विकर्ण आ गया 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपां नूं समचतुरभुज, समांतर चतुरभुज अते समलंब चतुरभुज तिन्हां दे बारे आपां ने विस्तार नाल पढ़िया। तिन्हां दे आपां ने सूत्र बनाने सीखे अते कुछ सवाल हल किए। तुसीं इन्हां सवालों नूं, इन्हां सूत्रां नूं पहलां अच्छी तरह याद करना है, फिर आपां हुण इन्हां सवालों के सूत्रां नूं, इन्हां सूत्रां नूं अपनी रोज़ाना जिंदगी विच उपयोग विच लियाउणा है। तो इस विच तुसीं परिमाप, किस दा परिमाप याद किता सी, या खेत्रफल आपां किहदा किता सी, आयत। ये सारे तुसीं अज याद करने हैं। आयत, वर्ग, त्रिभुज, चक्कर, इन्हां दे आयत ते परिमाप किते सी अते फिर आपां ने समचतुरभुज, समलंब चतुरभुज अते समांतर चतुरभुज दे खेत्रफल किते सी। तुसीं इन्हां नूं जाके अच्छी तरह याद करना है, इन्हां दे सवाल हल करने हैं। तो अगले आपां अपने क्लास विच फिर आपां खेतर मिति दे अगले अध्याय बारे पढ़ांगे। धन्यवाद।